दशहरा, ये सत्य असत्य का मामला चल रहा है। तो लोग कहते हैं कि रावण का वध करके राम लौटे, वो असत्य पर सत्य की जीत है, धर्म की अधर्म पर विजय है। अब लंबे समय से जो कहा जाता रहा है, ऐसा तो नहीं है कि हम उसी का उल्लास उत्सव मनाते रहेंगे। तो हमारी आज की तारीख में जो स्थितियां हैं, हमारे लिए सत्य क्या, हमारे लिए सत्य क्या और हमारे लिए दशहरा क्या, हमारे लिए रावण वध क्या, इस नजरिए से अगर हम देखते हैं तो आप दशहरा को कैसे देखते सबसे पहले कैसे नहीं देखा जाना चाहिए उस पर आ जाते हैं। बात रावण की है ही नहीं। किसी ने कुछ कुकृत्य कर दिया था, हैं? घटना को ऐतिहासिक मान रहे हैं, किसी ने कुछ कर दिया था, उसको उसकी सजा भी मिल गई। जब सजा मिली तो उसने स्वीकार भी कर लिया अपने अंतिम क्षणों में कि गलती तो करी थी, मुक्त हो गया। उसको काहे के लिए हम बार बार जलाएंगे? विचारणीय बात है। तो बात रावण की तो है ही नहीं। रावण ने तो ज्ञान भी पा लिया, फिर गलती भी कर ली, फिर दंड भी पा लिया, फिर मुक्ति भी पा ली। तो रावण का प्रकरण तो रावण के साथ समाप्त हो चुका है। रावण कहां कह रहा है कि मैं अभी भी राम के विरोध में खड़ा हुआ हूं? कह रहा है क्या? हमारी कथा क्या बताती है? रावण ने अंतिम समय में हाथ जोड़ लिए थे, हाथ जोड़ लिए थे, बिल्कुल। और कथाओं में भिन्नता है। कुछ कथाएं तो ये भी कहती हैं कि रावण ने यह भी बता दिया था कि राम के हाथों मुक्ति पाने के लिए ही उसने सारा प्रपंच करा। ठीक है, तो रावण तो अब अड़ के विरोध में खड़ा ही नहीं हुआ है। हम रावण को क्यों जला रहे हैं? बात रावण की है ही नहीं। दशहरे का जरूर कोई और बहुत गहरा अर्थ है जिससे हम चूक रहे हैं, क्योंकि हम धर्म के ही वास्तविक अर्थ से चूक रहे हैं। क्योंकि हम धर्म को नहीं समझते, तो इसलिए धार्मिक त्योहारों को भी नहीं समझते। धर्म का अर्थ होता है आपके भीतर वो जो बैठा हुआ है, जो आपको हर तरीके से दुख में रखता है, बंधन में रखता है, हिंसा में रखता है, क्रोध में रखता है, तमाम तरह की जिल्लतें अपमान सहने के लिए विवश करता है, जो आपसे कहता है कि झुक करके चलो नहीं तो तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा, जो आपसे जिंदगी की गरिमा ही छीन लेता है, उसका शमन करना ये धर्म है। अपने दुख के मूल कारण का उपचार करना ही धर्म है। अपने भीतर जाना धर्म है। उसके लिए बाहरी जो कुछ है वो अधिक से अधिक साधन माध्यम हो सकता है। धर्म ऐसा नहीं करता कि बाहर जो चल रहा है उसकी पूरी उपेक्षा कर दे, लेकिन बाहरी जो कुछ है वो तो बस माध्यम है। काम असली कहां होना है? भीतर है। बाहर मार्ग है, भीतर मंजिल है। ठीक है, तो भीतरी मंजिल तो हमें पूरी अपनी धार्मिक व्यवस्था में ही नहीं याद, तो दशहरे में कहां से याद आ जाएगी? कौन दशहरे में, या अब ये जो पूरा महीना ही चल रहा है, एक के बाद एक इसमें हमारे पर्व आ रहे हैं, कौन पूरे महीने में अपने को आपको देखना चाहता है आईने में कि मैं कैसा हूं? और धर्म का मूल प्रश्न ही यही है कि मैं कैसा हूं। इसके अलावा धर्म और कुछ है ही नहीं। एक बात बताइए, चूंकि सनातन में ही धर्म बड़े व्यापक अर्थों में प्रयुक्त होता है। शिक्षक का धर्म है, सैनिक का धर्म है, पिता का धर्म है, पुत्र का धर्म है। तो धर्म केवल वही नहीं है जो हम समझते हैं कि पूजा पाठ कर लिया, मंदिर गए आए। तो अब आपने कहा कि अपने भीतर की जो कमी है उसको टटोलना, उसका निराकरण करना ही धर्म है। कोई बीमार आदमी है, कोई गरीब आदमी है, कोई संतानहीन आदमी है, बहुत तरह के लोग हैं। तो इन सब को देखना, इनके इलाज का बंदोबस्त करना, इनके निराकरण का रास्ता निकालना, या फिर कुछ और भी देखना। धर्म के बहुत अर्थ होते हैं। जो अर्थ मैं आपको दे रहा हूं वो आखिरी है, आत्यंतिक है, विशुद्ध है। धर्म का एक अर्थ तो ये भी होता है कि मछली का धर्म सागर है। अगर आप जैन दर्शन में जाएंगे, बौद्ध दर्शन में जाएंगे, तो वहां पर धर्म प्रकृतिगत गुण को भी कहा जाता है। जिसका जो गुण है, प्रकृतिगत गुण धर्म है, उसको भी धर्म ही कह देते हैं। ठीक है, एक धर्म वैसा होता है जैसे हम कहते हैं हमारे धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्र, वहां पे धर्म से अर्थ होता है सामाजिक व्यवस्था। वहां पे कोई भीतरी बात नहीं है, तो सामाजिक व्यवस्था। उदाहरण के लिए आपके जितनी स्मृतियां हैं, जैसे मनुस्मृति वगैरह हो गई, ये सब धर्मशास्त्रों
की कोटि में आती हैं। वहाँ पर धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि अपने भीतर जाओ और स्वयं को जानो मैं कैसा हूँ। वहाँ धर्म का मतलब होता है हमारा आपका संबंध किन सामाजिक सिद्धांतों पर व्यवस्था चले, जिसे बनाई हाँ, जाती किन सिद्धांतों पर चलेगा उसको धर्म बोलते हैं। वो सब धर्म अपनी जगह है। आपने कहा कि भाई मेरा पुत्र की तरह कुछ धर्म होता है, मेरा इस तरह कुछ धर्म होता है, वो कर्तव्य है, वो भी एक सामाजिक बात है। मैं जिस धर्म की बात कर रहा हूं वो धर्म की मूल मौलिक आखिरी परिभाषा है, उसी के लिए पूरी आध्यात्मिक व्यवस्था है। तो वो क्या है? वो यही है कि देखिए, मेरा इससे रिश्ता हो सकता है, मैं नागरिक हो सकता हूं, मैं पति हो सकता हूं, मैं मित्र हो सकता हूं, मैं कोई हो सकता हूं, ले दे करके जीना तो मुझे अपने साथ है ना। आप मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन जो कुछ भी मुझे अनुभव हो रहा है वो तो मेरे भीतर अनुभव हो रहा है ना। बाहर का माहौल कैसा भी हो, भीतर से अगर मैं रो रहा हूं तो मैं रो रहा हूं। धर्म का काम है आपके भीतरी आंसुओं को पोंछना। बाहरी काम करने के लिए और बहुत चीजें हैं। बाहरी काम करने के लिए विज्ञान है, संविधान है। बाहरी काम इन सब से हो जाएगा। भीतरी काम न विज्ञान कर सकता न संविधान कर सकता। संविधान माने सामाजिक नियम कायदे। भाई संविधान भी यही तो बता सकता है ना हाँ। कि साहब जो सत्ता है उसका नागरिकों के साथ क्या संबंध होगा, केंद्र का राज्यों के साथ क्या संबंध होगा, ये सब संविधान बता सकता है। मौलिक अधिकार क्या होंगे, ये सब बाहरी बातें हैं। ये तो वो अच्छी बातें हैं पर वो बाहर बाहर की हैं। विज्ञान क्या बता सकता है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, ये कैसे काम करता है, ऐसी टेक्नोलॉजी कैसे ले आते हैं, फलानी बातें, लेकिन वो भी बाहरी हो गई। विज्ञान संविधान बाहर के लिए बढ़िया चीज है, भीतर कौन देखे। मनुष्य भीतर से रो रहा है, धर्म का काम है भीतर देखना। और जो धर्म भीतर देखने की जगह बाहर देखना शुरू कर दे वो धर्म नहीं है, वो प्रपंच है। क्योंकि बाहर देखने का काम हमें छोड़ देना चाहिए संविधान पर और विज्ञान पर। एक तो आ जाता है फिर आपका, जिसको आप कह देते हो हार्ड साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, और एक फिर आ जाता है जिसको आप कह देते हो सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज। ये दोनों बाहर देखती हैं, भीतर जो देखे वो आत्मज्ञान का क्षेत्र है। तो दशहरे का संबंध भी आत्मज्ञान से ही है। जो रावण के 10 सर हैं ये बड़ा जबरदस्त प्रतीक है। हाँ, ये रावण दहन के निहितार्थ में आप जानना चाहते जबरदस्त। मैं जितनी बार देखता हूं उतनी बार सर नमित हो जाता है कि कैसे रहे होंगे वो लोग, और कैसी उनकी पैनी दृष्टि थी कि जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों को इतने सुंदर प्रतीक दे दिए। और फिर मेरा सर शर्म से झुक भी जाता है जब मैं देखता हूं कि ऐसे हमारे पूर्वज थे और ऐसे हम हैं। वो हमें ऐसी ऊंची से ऊंची चीज दे करके गए हैं, और हम उसका अर्थ तक नहीं कर पा रहे। उन्होंने हमको एक किताब लिख करके दे दी है, ये लो, इस किताब में तुम्हारे सारे उत्तर समाये हुए हैं। और हम ऐसे निकले कि किताब लिखना तो दूर छोड़ दो, हम में किताब पढ़ पाने की भी तमीज नहीं है। रावण के जो 10 सर हैं वो एक किताब के मान लीजिए कि 10 अध्याय हैं। कौन सी किताब? भीतर वाली। वो रावण हम हैं। उसको नहीं मारना है, खुद को मारना है। खुद को मारे बिना उसको मारना खुद को ठगने जैसी बात है। वो तो कब का मर चुका है। जो रावण के 10 सर हैं, हाँ, आप कह रहे हैं कि ये 10 बीमारियां हैं इंसान की। सब 10 बीमारियां। देखिए बहुत तरीकों से वो जो 10 का आंकड़ा है उस तक पहुंचा जा सकता है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ठीक है। संतों ने कहा है कि ये जो शरीर है ये 10 द्वारों वाला पिंजड़ा है, उसको वैसे भी कहा जा सकता है। 10 दिशाएं मानी जाती हैं और 11वीं दशा भीतर की मानी जाती है, उसको वैसे भी देखा जा सकता है। 10 का आंकड़ा अध्यात्म में इतने अलग अलग तरीकों से आता है कि उसकी कोई गिनती ही नहीं है। पर जहां कहीं भी आता है, जिस भी संदर्भ में आता है, आता इधर ही है भीतर ही, है भीतर ही, भीतर जाना है। तो इसलिए वो आपको 10 का आंकड़ा दिया गया है। और ये नहीं है कि 10 का आंकड़ा 8 का नहीं हो सकता था, 8 का भी हो जाता तो भी वो उतना ही प्रासंगिक होता, वो उतना ही सारगर्भित होता, उतना ही अर्थपूर्ण होता। 5 का हो जाता तो भी हो जाता, 12 का हो जाता तो भी हो जाता। 10 की कोई ऐसी नहीं कि 10 ही कोई बड़ी बात है। बात यह है कि देखना कि वहां जो हो रहा है वो वहां नहीं हो रहा है, यहां हो रहा है। वो जिस रावण को वहां खड़ा करे हो वो तो राम के हाथों मुक्ति पा गया, तुम्हें मुक्ति मिली है क्या? ये प्रश्न खुद से करना रावण दहन। रावण को मारने का काम तो स्वयं राम कर गए थे। श्री राम हमारे लिए ये काम थोड़ी छोड़ गए हैं कि तुम हर साल मारना उसको, और हम ऐसे नकार आए कि हर साल मारते, मरता हो तब भी नहीं। यानी आप ये कह रहे हैं कि रावण दहन जो है दरअसल वो समाज के सामने एक आईना है, ये देखने के लिए कि क्या तुमने जो जला रहे हो वो अपने भीतर जला पाए। बिल्कुल। और उत्सव हम कहते हैं ना, तो त्योहार है, सेलिब्रेशन है।
फेस्टिवल, उत्सव मनाने का हक किसको होता है? जिसके पास उपलब्धि हुई, जिसके पास कुछ उपलब्धि हुई। साल में एक बार परीक्षा परिणाम घोषित होता है, उसमें उत्सव करने का, पार्टी करने का किसका अधिकार है? जिसने साल भर मेहनत करी है और अंत में वो कह रहा है देखो साल भर की मेहनत का नतीजा आया, अब मैं जा रहा हूं, थोड़ा मौज करूंगा आज के दिन। साल भर पहले आपने कुछ ऐसा करा तो हो कि दशहरे के दिन कह पाओ कि मैंने अपने 10 सर काटे हैं, अतः आज मैं दशहरे के दिन उत्सव मनाऊंगा। आपको ऐसा छात्र कैसा लगेगा? आपको कोई मिले ऐसा, साल भर उसने कुछ पढ़ा नहीं, हर परीक्षा में वो फेल हुआ है, और जिस दिन परिणाम घोषित हुए हैं, रिजल्ट, उस दिन वो पार्टी कर रहा है, आप क्या कहोगे उसको? वो हम है। वो सब हम लोग हैं। हमने, अरे भाई, सेलिब्रेशन की भी कोई पात्रता होनी चाहिए ना। हाँ। कि नहीं होनी चाहिए? या बिना क्वालिफिकेशन के ही तुम मौज मनाओगे कि मैं भी आ रहा हूं मौज करने के लिए? हाँ? और लगे हुए हैं रावण को मारने में। रावण कह रहा है मैं तो कब का मर गया। महाज्ञानी था भाई वो, रावण महापंडित था। रावण ने कोई अभी अपने लिए चक्र थोड़ा छोड़ी है कि मैं जीता रहूंगा और ये सब नालायक लोग आकर के इधर उधर के इद्दे पिद्दे, कोई मुझे तीर मार रहा है, कोई मेरे पटाखे लगा रहा है। रावण ने भी अपनी गरिमा बचा के रखी है। वो स्वयं श्री राम के हाथों मुक्त हो गया, बोले ठीक है हम जा रहे हैं। तो फिर ये कौन है जिसका पुतला हर साल जलाते हैं? वो पुतला कुछ नहीं जल रहा, पुतले को जलाने में हम अपने अज्ञान को और पोषण दे रहे हैं। रावण को याद इस अर्थ में करना है कि श्री राम के हाथों जो ऐतिहासिक रावण था वो तो चला गया, पर हमारे भीतर जो रावण है वो कहीं नहीं गया है। जिस दिन तक हम सांस ले रहे हैं हमारे भीतर का रावण जीवित है। दशहरा पर्व होना चाहिए हर तरीके से ये खोजने का और याद करने का कि हमारे भीतर किस किस रूप में अभी रावण जिंदा है, और जब तक हम उसका दहन नहीं करेंगे तब तक तो मुझे दिखाई नहीं देता कि हम किस तरीके से खीर पूड़ी और छुट्टी मनाने का काम और मेला ठेला और कपड़ा खरीदना और ये सब हम कैसे कर सकते हैं, किस अधिकार से कर रहे हैं। बाकी तो अपनी मर्जी है, ज़िंदगी अपनी है। आप फेल भी हो जाओ परीक्षा में, उसके बाद भी आपको हक है कि आप कहो कि मैं फिल्म देखूंगा, पार्टी करूंगा। पर आप अगर ऐसा कर रहे हो तो आप बस उपहास के पात्र हो ना। वो उपहास के पात्र आप और हम हैं, हमारा पूरा समाज है। ये मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि क्या है कि वो लोग जो दीक्षा देते हैं कि ये सतमार्ग है, ये आपको समाज में ऐसे करने में आता हूँ, पुरोहितों, पंडितों, धर्मशास्त्री जितने होते, धर्माचार्य, कथावाचक, ये दिन भर तो बताते ही रहते हैं ये मार्ग है, वो मार्ग है, वो मार्ग है। तो जब वो खुद के भीतर नहीं देख रहे हैं तो रास्ता कैसे सुझा रहे हैं? ये एक अजीब तरह की कंट्रोवर्सी है। प्रसंग बहुत रोचक है। मैं ख्याल आता है कि एक सवाल मैं आपसे करूं। इस देश में एक बड़ी बिरादरी है, उसको आप कथावाचक कह लीजिए, धर्माचार्य कह लीजिए, आध्यात्मिक गुरु कह लीजिए, या यूं भी बहुत सारे सोशल मीडिया के चलते बहुत सारे लोग आ गए हैं जो बताते हैं कि ये ज्ञान जो है ना बड़ा उत्तम ज्ञान है। आप कहते हैं अपने भीतर देखो, अगर यहाँ जो बीमारी है उसको दूर करो, मैं क्या हूं उसको पहचान लो। तो जो लोग इधर नहीं देख रहे हैं और वो रास्ता बाहर बता रहे हैं तो उनके बताए रास्ते का क्या है? यही है, क्या बोलूं मैं। साधो ये जग बौराना, संतों ने गाया तो है, ये हमेशा से यही चल रहा है। देखिए, एक इंसान को फर्ज कर लीजिए कि उसने जीवन में कभी कोई काम नहीं किया कि वो मंदिर जाने के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोजी रोटी में इतने फंसे रहते हैं कि धर्म जो कहता है करने के लिए, कथित तौर पर आप कहते हैं कि वो तो आ, लोक धर्म है, सामाजिक धर्म है कि हम कर रहे हैं, उतना भी समय नहीं उसके पास। लेकिन वो चाहता है कि ऐसा जीवन जी पाए जैसा आप चाहते हैं, तो उसके लिए तो एक रास्ता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप भारतीय हिंदू परंपरा को देखिए तो भक्ति मूवमेंट के लोकप्रिय होने का कारण यही था कि ऊपर तक का रास्ता तो हर आदमी चाहता है। तो भारत में भक्ति आंदोलन ने मजबूती से जगह बनाई, इस्लाम में भी सूफियों ने बहुत बड़ी जगह बनाई। तो मेरे पास अगर वो रास्ता नहीं है कि मैं संतों को सुनूं, मंदिर जाऊं, तो फिर मेरे पास कोई रास्ता तो होना चाहिए। देखिए, आपके पास जो भी रास्ता है वो पारंपरिक धर्म का भी हो सकता है
या आप ऐसे आदमी हैं जो पारंपरिक धर्म का पालन नहीं करते हैं, ऐसे बहुत आधुनिक लोग हो गए, तो आपका भी जो भी रास्ता है, आपका जो भी रास्ता है, आप उसी रास्ते को ध्यान से देखो, क्योंकि वो रास्ता स्वयं आपने चुना है। अपने आप से पूछो, मैंने किस बिना पर चुना है। जो मंदिर जा रहा है उसको मंदिर जाना रोकना नहीं है, उसको अपने आप से पूछना है, मैं मंदिर क्यों जा रहा हूं, क्या बनकर जा रहा हूं, मेरा और मंदिर का संबंध क्या है। जो मंदिर नहीं जा रहा उससे अपने आप से पूछना है कि मैं मंदिर तो नहीं जाता, मैं यहाँ घर पे बैठा हूं, मैं किस लिए घर पे बैठा हूं, कौन सी चीज है जिसमें मैं इतना व्यस्त हूं कि मैं घर में बैठा हुआ हूं। मैं उससे ये नहीं कह रहा हूं तुम उठ के मंदिर चले जाओ, मैं कह रहा हूं कि तुम जिस भी मार्ग पर हो उसी मार्ग का परीक्षण करो ना। किसी का मार्ग मंदिर की ओर जाता है, किसी का मार्ग मॉल की ओर जाता है। कोई निकलता है कि मैं तीर्थयात्री हूं, कोई निकलता है कि मैं पर्यटक हूं, दोनों जा रहे हैं हिमालय की ओर। तुम जो भी करने जा रहे हो अपने आप से पूछो कि मैं ये क्या बनकर कर रहा हूं, ये सारा खेल मेरे साथ चल के आ रहा है। और बहुत ईमानदारी से, बहुत कड़ाई से, श्री कृष्ण की यहां एक बड़ा सुंदर शब्द है, निर्ममता। बहुत निर्ममता से, बहुत कड़ाई से अपने आप से पूछना पड़ता है कि ये मैं कौन हूं और ये मैं क्या करे जा रहा हूं, और जिंदगी इतनी सी है, उसको मैं किस में गुजार रहा हूं। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि आप कुछ बदल डालो, देखो तुम ऐसी जिंदगी जी रहे हो, ये ना पाप हो गया और तुम नरक में सड़ोगे, तो ऐसा करो तुम वैसी जिंदगी जीना शुरू कर दो। धर्म का संबंध स्वर्ग और नरक से नहीं है। धर्म का संबंध आपके आज के जीवन से है जो बर्बाद जा रहा है। आप आज दुख में हैं, उपनिषद कहते हैं ओम शांति शांति शांति, क्योंकि 3 प्रकार के दुख हैं, ताप हैं जो आपको आज लगे हुए हैं। उपनिषद कहीं नहीं कह रहे हैं आपसे, और उपनिषद ही सनातन धर्म का केंद्र है, इतना तो हम मानते हैं। वो मुझे प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, हर सनातनी ये बात जानता है। तो उपनिषद आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा कर लोगे तो स्वर्ग पहुंच जाओगे। उपनिषदों से पूछा गया, निरारंभ उपनिषद है, वहां पूछा गया स्वर्ग क्या होता है, जानते हैं क्या जवाब दिया? बोले ऐसों की संगति जो तुम्हें मुक्ति की ओर ले आ दें, यही स्वर्ग है, यही है स्वर्ग, सत्संगति ही स्वर्ग है। पूछा, अरे महाराज, ऋषि बैठे हैं, शिष्य सवाल कर रहा है, बोले फिर नर्क क्या होता है? बोले ये सब लोग जो है ना, जो दुनिया में ही रचे पचे हुए हैं, अगर इनसे घिर गए हो तो यही नर्क है। ये जो संसारी लोग हैं, जो दुनिया में ही पचे मरे हुए हैं, इनसे अगर घिर गए हो तो यही नर्क है। ये निरालंब उपनिषद है। उपनिषद किसी परालौकिक विश्व की, लोक की कल्पना बिल्कुल भी नहीं करते कि आप पृथ्वी के आगे निकल जाओगे, मृत्यु के बाद जीवात्मा इधर उधर जाएगी, तुम्हें स्वर्ग मिल जाए। आपने कहा ना हर आदमी ऊपर का रास्ता चाहता है, उपनिषद ऊपर का रास्ता नहीं दिखाते। उपनिषद यहां आपके आज के रास्ते पे टॉर्च मारते हैं, कहते हैं जो तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो, ये रास्ता तुम्हारी बेहोशी से निकला है और इस रास्ते पे तुम्हें दुख ही दुख है, अपने रास्ते पे नजर डालो। मंदिर जा रहे हो तो मंदिर के रास्ते पे नजर डालो, मंदिर की जगह मॉल जा रहे हो, मंदिरालय जा रहे हो, जहां भी जा रहे हो उस रास्ते पे नजर डालो, समझो कि तुम कौन हो और तुम क्या कर रहे हो। और ये समझना ही धर्म है, बोधो अहम। धर्म का अर्थ बोध है, किसी प्रकार का कोई विशेष कृत्य नहीं, कोई मान्यता नहीं, बिलीफ सिस्टम धर्म नहीं होता है। मैं ऐसी ऐसी मान्यता, ऐसी आस्था रखता हूं तो मैं धार्मिक हो गया, ये धर्म नहीं है बाबा, एकदम नहीं है। बस ये बात बोलने वाले शायद लोग कम हैं किसी वजह से, तो मैं बोलता हूं तो ये बात बहुत बचकानी लगती है, बहुत लोग मुझसे बहुत नाराज हो जाते हैं, और नाराज इतने कि उन्हें घृणा हो गई है मुझसे। लेकिन मैं आपको वही बात बोल रहा हूं जो आपके विज्ञ पूर्वज आपसे बोल कर गए हैं। आप अगर मुझसे घृणा कर रहे हो तो आप अपने ऋषियों से घृणा कर रहे हो। मैं आपसे वही बात बोल रहा हूं जो आपकी ऋषियों की वाणी का मर्म है। तो आप अगर मुझे गाली दे रहे हो तो माफ करिएगा, लेकिन आप अपने ऋषियों को गाली दे रहे हो। बात तो आपकी सही है। मैं इस सिलसिले में आखिरी सवाल कर रहा हूं, ताकि मैं अगले सवाल पर बढ़ूं। एक धर्म विशेष की बात, क्योंकि आप जो कहते हैं मैं उस धर्म से परे जाता हूं, क्योंकि हर धर्म के लोगों का अपना समुदाय है, चाहे गांव में है या प्रांत में है, देश में, दुनिया के तमाम देशों में, उसमें एक भाईचारा रहता है, उनकी एक पहचान है, क्योंकि वो एक तरह की जीवन शैली के साथ चल रहे हैं, और उनका रास्ता, आप सब कहेंगे सबका रास्ता जाकर के एक ही जगह मिलता, ठीक है, लेकिन एक जीवन शैली है। अगर मैं कहूं कि ये सब गलत है, छोड़ो, ये कहाँ मंदिर, कहाँ तिलक, कहाँ ये कर्मकांड,
खुद के भीतर झांको तो यह जो पूरा अस्तित्व है उस धर्म का वो तो मिट जाए। नहीं नहीं, मैंने अभी आपसे क्या कहा, मंदिर जाने वाले को बिल्कुल नहीं कहना है कि मंदिर नहीं जाना, और मॉल शॉपिंग मॉल जाने वाले को बिल्कुल नहीं कहना है कि नहीं जाना। उसे बस ये कहना है कि होश में आओ, होश में आओ ना। मॉल भी बहुत अच्छी जगह हो सकती है और मंदिर तो बहुत अच्छी जगह हो ही सकती है, पर अगर तुम्हें चेतना हो, तुम्हें होश हो, और बेहोशी में अगर तुम मंदिर पहुंच भी गए तो मंदिर का कोई अर्थ नहीं है तुम्हारे लिए। और होश में अगर आप मॉल भी पहुंच जाओगे तो उस मॉल का भी अपने लिए कुछ सदुपयोग ही कर लोगे। मंदिर को रोकना नहीं है। मैं आपसे मुझे फिर और स्पष्ट करना चाहिए था, मैं नहीं कह रहा हूं कि जो परंपरा चल रही है, जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो मान्यताओं का पूरा एक खेल है, कथाओं का पूरा जो एक नेटवर्क है, जाल है, एक कथा दूसरी कथा से जुड़ती है, फिर ऐसा होता है, फिर वैसा होता है, मैं उसको खारिज करने के लिए नहीं कह रहा, मैं उस पर प्रकाश डालने के लिए कह रहा हूं। मैं कहा करता हूं कि वेदांत धर्म के हर ताले की चाबी है। आपके पास अगर धार्मिक आस्थाएं हैं और कथाएं हैं तो उनके अर्थ भी आपको वेदांत ही देगा, और सही अर्थ को जानना ही धर्म है। और अर्थ आपको पता नहीं और आप किसी परंपरा में लगे हुए हो तो आप क्या कर रहे हो? आप अपना भी नाश कर रहे हो, परंपरा का भी अपमान कर रहे हो। तो इन परंपराओं को नूतन अर्थ देने हैं, नूतन भी मैंने कुछ गलत बोल दिया, वास्तविक अर्थ देने हैं, वास्तविक अर्थ देने हैं। परंपराओं को खारिज करने की बात नहीं कर रहा मैं। नहीं कह रहा हूं कि सब अपने अपने रास्ते छोड़ दें और कह दें कि बस बैठ के आत्मावलोकन करो। बैठ के क्या आत्मावलोकन होगा? सबको कुछ ना कुछ तो करना ही है। जो कर रहे हो उसमें ही प्राण भरो ना। वास्तविक प्राण प्रतिष्ठा वही होगी। जैसे जैसे मुर्दे में प्राण कब आते हैं? जब उसमें चेतना आ जाती है। वैसे ही परंपरा में प्राण कब आएंगे? जब उसमें चेतना आ जाएगी। हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताएं निष्प्राण हैं क्योंकि उनमें चेतना नहीं है, समझ नहीं है, बोध नहीं है। बस आप अंधानुकरण कर रहे हो। कोई काम है उसको कर डाला, ऐसा दिन आता है तो ऐसा करना होता है तो कर रहे हैं। कोई कहीं चक्कर काट रहा है, कोई कहीं जाके कूद गया, कोई कहीं जाके चढ़ गया। दुनिया के हर धर्म में यही हो रहा है ना। पत्थर फेंक रहे हैं, पूछो क्या है? नहीं पता। बकरा काट रहे हैं, पूछो क्या है? नहीं पता, पर करना है क्योंकि रिवाज है। ये थोड़ी है। ये तुम हर चीज का अपमान कर रहे हो ये सब करके।